So let's start with the exercise. Again, if the diameter of sphere is 6 meters, its hemisphere will have a volume of. देखिए, स्फेयर की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला आपका क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फेयर का क्या होता है? इसका हाफ। हेमिस्फेयर कितना होता है? स्फेयर का हाफ होता है, तो उसकी वॉल्यूम भी कितनी होगी? हाफ होगी। वो क्या होती है? 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब आपको और हेमिस्फेयर और स्फेयर में क्या होता है? रेडियस तो सेम ही रहता है। अगर आप उसी स्फेयर का हेमिस्फेयर बना रहे हो तो रेडियस तो सेम रहेगा। तो अगर आपको डायमीटर फॉर्मूला एक बार फिर से दिखा दीजिए। डायमीटर अगर आपको 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर दिया गया है तो रेडियस कितना होगा? 3 मीटर। तो रेडियस आपको 3 दिया गया है और आपको हेमिस्फेयर की वॉल्यूम निकालनी है। दैट मीन्स वॉल्यूम क्या होती है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो आप फॉर्मूला लगा के पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7। ओके, तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हो कितनी होगी? क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am, clear. Okay, next. What is the volume in cubic centimeter of a pyramid whose area of base is this and height is this? तो पिरामिड के केस में आपकी जो वॉल्यूम होती है, देखिए, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड वो आपकी कितनी होती है बच्चे? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और आपको एरिया ऑफ बेस और हाइट दोनों चीजें दी गई हैं, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 1/3 इंटू 25 इंटू 9, 75 आ जाएगी आपकी वॉल्यूम। मैम फॉर्मूला दिखा दीजिए एक बार। यस मैम। बच्चे मैंने आपको बोला आप रिकॉर्डिंग से स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में सभी फॉर्मूलाज का, और मैं शेयर भी आज कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट इज base of a right prism is a rectangle. Base is a rectangle. The ratio of whose length and breadth is 3:2. देखिए, एक रेक्टेंगल बेस है फिर प्रिज्म का आपके, और उसका जो वो दिया गया आपको लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो कितना दिया गया? 3:2 दिया गया आपको। ओके, आपको बताना है हाइट उसकी है 12, तो दैट मीन्स हाइट किस अकॉर्डिंग होगी? वो इस अकॉर्डिंग होगी। यहाँ तक कि ऐसे यहाँ पे भी एक वही सेम रेक्टेंगल बन रहा होगा ये वाला, जिसकी ये हाइट यहाँ पे 12 होगी, राइट? इस टाइप से आपका प्रिज्म होता है। तो आपको क्या पता है? टोटल सरफेस एरिया उसका 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और प्रिज्म के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला TSA ऑफ प्रिज्म कितना होता है बच्चे? एरिया, सॉरी, 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इज दिस क्लियर? मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। बच्चे सिर्फ फॉर्मूला बताया, इसमें क्या एक्सप्लेन करूं मैं? और जो ये दिस इज योर ऑल्सो लेटरल सरफेस एरिया और LSA जिसको आप बोलते हो। ओके, ये लेटरल सरफेस एरिया LSA भी होता है आपका। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है। उसमें अगर आप डबल द एरिया ऑफ बेस भी ऐड कर देते हो, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। ओके, उसमें अगर आप ओके मैम, जैसे आप सिलेंडर में 2 बार एरिया ऑफ सर्कल जो होता है सिलेंडर पे उसको ऐड करते हो तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है, वैसे ही प्रिज्म के केस में होता है। ओके,
तो अब आपको टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे 288 दिया गया है, राइट। तो आप ये फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हो कि कितनी उसकी वॉल्यूम होगी। ये तो मैंने आपको बताया उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो यू शुड नो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम आल्सो। और वॉल्यूम क्या होती है प्रिज्म की? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. तो ये क्वेश्चन सभी कर सकते हैं अब? यस मैम। Yes, ओके, Yes, नेक्स्ट। ma'am. A hemisphere and a cone have equal bases। देखिए हेमिस्फेयर और कोन दोनों के इक्वल बेसिस हैं, तो दैट मीन्स कोन का बेस भी क्या होता है? सर्कुलर होता है, और हेमिस्फेयर का भी क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो दैट मीन्स दोनों की रेडियस आपको सेम दी गई है, आर रेडियस होगी दोनों की। अब आपको बोला गया उनकी हाइट्स भी इक्वल हैं। जो हेमिस्फेयर होता है उसकी हाइट कितनी होती है? रेडियस के इक्वली हाइट होती है। और कोन की हाइट कितनी होती है? h होती है। लेकिन अब वो भी क्या बोला गया है, अगर इसकी हाइट रेडियस के इक्वल है तो इसकी भी रेडियस के इक्वल ही होगी। दोनों की हाइट्स भी इक्वल हो गई, बिकॉज जो हमारी इसकी हाइट होती है वो सेम, हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है वो रेडियस के इक्वल ही होती है। तो दैट मीन्स दोनों की हाइट और रेडियस दोनों बराबर है, सब बराबर है। अब आपको क्या है, उनके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाना। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फेयर का? देखिए मैंने अभी आपको वॉल्यूम बताया था, यहाँ पे हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फेयर का? 2πr²। ओके। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फेयर का? 3πr²। बिकॉज टोटल सरफेस में क्या करते हैं हम लोग, जो ऊपर का सर्कल है उसका भी एरिया कवर करते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. इसका स्फेयर का आपका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों बराबर होते हैं, वो क्या होता है? 4πr²। ठीक है। इसका हाफ, उसका कर्व पार्ट। मैम वो सी एस से क्या है मैम? सी के थोड़ी मेरे को एक बार और बता दीजिए। सी एस से बच्चे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड पार्ट का एरिया सिर्फ। ओके मैम। ओके। तो अब देखिए आपको दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया कि हेमिस्फेयर का कितना होता है मैंने अभी बताया आपको, 2πr²। और कोन का कितना होता है? कोन के लिए आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बच्चे, दैट इज इक्वल टू, ये देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है आपका? πrl होता है। और वेयर l इज इक्वल टू √r² + h²। ठीक है। और वॉल्यूम कितनी होती है कोन की? 1/3πr²h। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कोन, वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया। में क्या? यस मैम टी एस ए इक्वल टू सी एस ए के इक्वल में क्या लिखा हुआ है? TSA इक्वल टू CSA वो स्फेयर का फॉर्मूला है बच्चे, वो 4πr² होता है। ओके। तो ये देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का रेशियो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के रेशियो निकालना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? πr √r² + h²। यही बताया मैंने अभी आपको, πrl होता है। तो पाई से पाई कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा? h और r दोनों इक्वल थे, h इक्वल टू r है। अगर ये दोनों इक्वल है तो दिस इज योर l, ये आपका l होता है। तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2r आ जाएगी, राइट। तो दिस इज योर Yes, ma'am. √2r। तो दिस इज 2r रेशियो √2r, r से r कैंसिल,
तो रेशियो क्या आ जाएगी, √2:1. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चे? आपको फॉर्मूलाज आने मैम कैन Yes, यू ma'am. प्लीज रिपीट? बच्चे ये आपको समझ आ गया था कि चारों चीजें आर कैसे हुई? यस मैम. उसके बाद हमने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया है. देखिए ये फॉर्मूला होता है आपका r² + h², लेकिन h भी हमारा r के इक्वल था, तो ये √r² + h² इक्वल √2r हो जाएगा, और बाकी पाई r से पाई r कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल आपने फॉर्मूला लगा के रेशियो निकाली है. ओके मैम. Okay, next. A swimming pool 9 meter wide and 12 meter long and 1 meter deep on the shallow side and 4 meter deep on the deeper side. ऐसे ही आपके स्विमिंग पूल्स ऐसे ही होते हैं, अंदर जाते हो तो ज्यादा गहरा होता है, लेकिन पास रहते हो तो गहरा नहीं होता है. तो इस केस में आपको क्या करना होता है, हाइट कैसे लेनी है, एवरेज हाइट, आप मीन हाइट कैसे लेते हो, हाइट ऑफ स्विमिंग पूल, लेंथ और ब्रेड्थ तो आपको दी गई है, हाइट क्या होगी 1 + 4/2 विच इज इक्वल टू 5/2. तो अब इसके डायरेक्टली अभी क्या बन गया, क्यूबॉइड की तरह बन गया, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है हमारे पास, तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, L × B × H. तो L कितना है 12 इज लेंथ, 9 इज ब्रेड्थ एंड 5/2 इज द हाइट. तो आप डायरेक्टली इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हो ऐसे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. Find the cost of a cylinder of radius 14 and height this when the cost of metal is 50 per meter cube. देखिए क्यूबिक मीटर में आपको दिया गया है अगर प्राइस, तो आप क्या निकालोगे, उसकी वॉल्यूम ही निकालोगे. वॉल्यूम से आप प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको उसकी कॉस्ट पता लगेगी. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसका सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, ma'am. नो मैम. मैम मिनट वेट करा. जल्दी लीजिए बच्चे. डन? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, देखिए नेक्स्ट आपका आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर की वॉल्यूम आपकी कितनी होती है, πr² h होती है. कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2πr/h. और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr r + h. क्लियर? ये तीनों फॉर्मूलाज होते हैं सिलेंडर के. तो आपको क्या दिया गया, इसमें वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, तो दैट मीन्स πr² h आपको फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी. ऐसे ही Yes, होता है. ma'am. क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. Okay, next. A semicircular sheet of paper of diameter 28 centimeter is bent to cover the exterior surface of a open conical ice cream cap. देखिए आइसक्रीम कैप कैसी कोनिकल शेप है, तो दैट मीन्स वो इस टाइप से होगी, राइट? और ये जो कर्व पार्ट है इसको हमने किससे कवर किया है, सेमी सर्कुलर शीट ऑफ पेपर से. ऐसे सेमी सर्कुलर, अगर आप इसको बेंड करोगे तो ये कोन का शेप ले लेती है, राइट? Yes, ma'am. तो उस केस में Yes, ma'am. जो ये वाला पार्ट होता है ये कहाँ पे आता है, इस सर्कल पे आता है. और जो Yes, ये ma'am. रेडियस है वो कितनी होगी, इसके इक्वल आ जाती है, एल के इक्वल आ जाएगी रेडियस. और जो उसका आर्क है दैट मीन्स सेमी सर्कल का आपका पेरीमीटर है πr, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2πr ले लेते हैं हम इसकी रेडियस, और इसकी रेडियस हमने r ली थी, राइट? ये समझ आ गया सबको मैंने कैसे लिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो Yes, पाई से ma'am. पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और r कितना था, रेडियस कितना था सर्कल का, 14 इज इक्वल टू 2 × r. तो कोन का रेडियस कितना आ गया आपका, 7. Ma'am, can you explain it again? बच्चे आपको क्या पार्ट समझ नहीं आया वेदांत? Ma'am, ये ऊपर से. देखिए Ma'am, excuse me, ma'am. यस,
मैम इसमें आपने मैम 14 इक्वल टू 2 इंटू आर लिखा और मैम 7 कैसे आ गया? तो 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? ओके मैम। देखिए जो सेमी सर्कल का ये कर्व्ड पार्ट है वो किसके इक्वल बनेगा? जब आप उसको कोन बना दोगे तो वो जो रेडियस इसका सर्कुलर पार्ट है कोन का उसके इक्वल हो जाएगा। तो हमने सेमी सर्कल का पेरीमीटर इक्वल टू इस वाले सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस ले लिया, राइट। तो वहां से हमें रेडियस मिल गई कोन की। अब आपको लेकिन बतानी क्या है? उसकी हाइट बताने। और जो एल है वो इक्वल टू स्मॉल आर होगा, स्लैंट हाइट उसकी, बिकॉज जब आप इसको कोन बनाओगे तो ये वाला पार्ट इतना रहेगा, एल इक्वल टू आर है तो दैट इज इक्वल टू 14। तो हमारा एल क्या होता है? एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो सभी। एल कितना Yes, है? ma'am. 14 स्क्वायर यस मैम। माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। आ जाएगी एच की वैल्यू सबकी? यस मैम। वेरी यस मैम 7 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी? यस मैम। मैम 7 स्क्वायर। हाउ 7 स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? Ma'am, may I tell? यस, दिस विल बी द वैल्यू Ma'am? ऑफ एच। और एच की वैल्यू कितनी आएगी? 7√3। आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।